नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज हम 5 मई का करंट अफेयर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक मेयोन वोल्केनो है जो भी फटा है। ये एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आप पूछ सकते हैं कि ये वोल्केनो कहाँ पर है। तो ये एक्टिव वोल्केनो है और इसमें लेवल होते हैं। वोल्केनो में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। तो ये लेवल 3 का एक्टिव वोल्केनो है। एक्टिव वोल्केनो वोल्केनो के अंदर 3 लेवल होते हैं, 5 लेवल होते हैं। इसमें तीसरे लेवल का ये वोल्केनो है। ये फिलीपींस के अंदर है। फिलीपींस के अंदर है। और फिलीपींस के अंदर एक और है माउंट ताल। ये भी क्या है? एक्टिव वोल्केनो। फिलीपींस की राजधानी क्या है? फिलीपींस की राजधानी मनीला है। मनीला फिलीपींस की राजधानी। और रमन मैग्सेसे अवार्ड कौन देता है? फिलीपींस देता है, जिसको एशिया का नोबल कहा जाता है। फिर एक वोल्केनो की बात चली तो माउंट डुकानो वोल्केनो, ये भी अभी एक्टिव वोल्केनो अभी फटा है। ये इंडोनेशिया का है। इंडोनेशिया के दो और है, माउंट मेरापी और माउंट सिनामुंग। ये भी एक्टिव वोल्केनो है। वोल्केनो की के ऊपर क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 की रैंकिंग आई है। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे बनाया जाता है। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे बनाया जाता है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम कॉन्फ्रेंस कहाँ पे थी? लुसाका, जाम्बिया। जाम्बिया की राजधानी है लुसाका। उसके अंदर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम कॉन्फ्रेंस हुई थी। अच्छा, ये फ्रीडम इंडेक्स प्रकाशित कौन करता है? ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स वाला एक संस्था है, वो उसको प्रकाशित करती है। अच्छा, इस रिपोर्ट में क्या है कि 50% से ज़्यादा देशों में जो प्रेस की फ्रीडम है वो या तो मुश्किल है या बहुत गंभीर है। ठीक है, प्रेस की फ्रीडम या तो मुश्किल है या बहुत गंभीर है। अच्छा, इंडिया की रैंक कितनी है? इंडिया की 180 देशों में 157वीं रैंक है। 2025 में इंडिया की रैंक थी 151। तो अब इंडिया की प्रेस और भी ख़राब हो चुकी है। तो आपको तो पता चल रहा है गोदी इंडिया कितना वो है, बोल नहीं पाता सरकार के खिलाफ। तो इसी वजह से ये इंडिया की रैंक कितनी ख़राब है। अब याद रखना 157वें नंबर पे। अच्छा, आजकल ये नहीं पूछता कि इंडिया की रैंक, आजकल ये पूछता है कि पड़ोसी देशों में किसकी रैंक की है। तो जो चीन की ना 180 में 178 है, और पाकिस्तान की 153 है, नेपाल की 87 है, और बांग्लादेश की 152 है, श्रीलंका की 134 है, भूटान की 150 है, और सबसे लास्ट में कौन है? इरिट्रिया। और टॉप किसने किया? नॉर्वे। याद रखना, नॉर्वे ने टॉप किया है, इरिट्रिया सबसे लास्ट में है, पाकिस्तान 153 है, नेपाल 87 है, भूटान 150 है। अच्छा, पड़ोसी देशों में सबसे बेस्ट रैंक किसकी है? नेपाल की है। नेपाल की सबसे बेस्ट है। और सबसे खराब किसकी है? इंडिया की सबसे, चाइना की सबसे खराब है। इस इंडेक्स या इस रिपोर्ट का इस बार का थीम क्या है? शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। ओके, नेक्स्ट है USTR विशेष 301 रिपोर्ट। ये 38वें नंबर की रिपोर्ट है। इसमें एक सूची होती है, प्राथमिकता निगरानी सूची। इसमें भारत को बरकरार रखा है। भारत को उसमें बरकरार रखा है। अर्जेंटीना को इस सूची से बाहर कर दिया गया है। और इस सूची में कौन आ गया है? यूरोपियन यूनियन को इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, अभी एक टेनिस का एक टूर्नामेंट हुआ था, मैड्रिड ओपन 2026। टूर्नामेंट टेनिस का है। इसमें फीमेल की विनर रही है मार्टा कोइत्स्क, ये यूक्रेन की है। और मेल में विनर रहे जेनिक सिनर, ये इटली के हैं। थॉमस कप पूछ लेंगे कि थॉमस कप किससे रिलेटेड है? ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। और वहीं उबर कप किससे रिलेटेड है? अच्छा, ये मेल के लिए, मेल वाले बैडमिंटन खेलते हैं उसमें थॉमस कप होता है। जो फीमेल बैडमिंटन खेलती है उनके लिए उबर कप होता है। और इस बार भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। और भारत को किसने सेमीफाइनल में भारत को फ्रांस ने हराया था। फ्रांस ने भारत को हराया था सेमीफाइनल में। नेक्स्ट है कि देश का पहला राज्य नेतृत्व वाला स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मतलब इसका क्या मतलब है? जितने भी जो स्पेस टेक्नोलॉजी की बात चलती थी तो भारत सरकार इसको देखती थी। जैसे इसरो हो गया, DRDO हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। तो ये क्या है? भारत सरकार के। लेकिन अब स्टेट का पहला स्टेट बना जो स्पेस टेक्नोलॉजी में अपना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलेगा, वो बेंगलुरु है। बेंगलुरु में खोलेगा कौन है? कर्नाटक। अभी एक बेंगलुरु की एक कंपनी है गैलेक्सी
कल ही पढ़ाया था, गैलेक्सी आई कंपनी है, उन्होंने अपना सैटेलाइट लॉन्च किया था दृष्टि। कॉमर्शियल सैटेलाइट है, फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया। फाल्कन 9 किसकी है? स्पेस एक्स की। ये तो आपको पता चल गया, स्पेस एक्स की। और इसका मालिक कौन है स्पेस एक्स का? एलन मस्क है। एलन मस्क इसका मालिक है। ओके, इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो स्पेस टेक्नोलॉजी पहले इंडिया के भारत सरकार, सेंट्रल लेवल पर भारत सरकार देखती थी, अब स्टेट लेवल पर भी इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया है बेंगलुरु। ओके, ये मछली उत्पादन में, मछली इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक मैक्सिमम उत्पादन कौन करता है? तमिलनाडु पहले नंबर पे, गुजरात दूसरे नंबर पे। पहले गुजरात होता था, अब तमिलनाडु पहले नंबर पर आ गया। टोटल 6.85 लाख टन तमिलनाडु उत्पादन करता है मछली का, और 6.24 लाख टन कौन करता है? गुजरात करता है। और टोटल इंडिया करता है 37 पॉइंट कुछ लाख इंडिया करता है। और मछली उत्पादन को या क्या बोल सकते हैं? पीसी कल्चर, इसको पीसी कल्चर बोलते हैं। ओके, याद रखना, इंग्लिश में पूछ लेता है कई बार पीसी कल्चर क्या है। भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट किस पे आधारित है? प्रोसोपिस पे जूलिफेरा, एक प्रकार की क्या है? खरपतवार है। खरपतवार है, और इसका इफेक्ट कहाँ पे सबसे ज़्यादा? इफेक्ट इसका कहाँ पे? गुजरात पे। तो गुजरात के ही कांडला पे इसका ग्रीन मेथनॉल प्लांट बनाया गया। अच्छा, जो जहरीली शराब होती है ना जिससे लोग मर जाते हैं, वो मेथनॉल होती है। मेथनॉल लोग पी के मर जाते हैं। मतलब जहरीली शराब पी के क्यों मरते हैं? क्योंकि वो जो शराब बनाते हैं ना, वो घर पे बनाते हैं। वो घर पे बनाते हैं, उनको पता नहीं रहता रिएक्शन कैसे करनी होती है, तो उसमें मेथेनॉल बन जाती हो, और उसको पीने से लोग मर जाते हैं। इसकी ज़्यादा खबरें यहाँ से आती है, बिहार से आती है। बिहार से, यूपी से और गुजरात से भी इसकी खबरें आती हैं, क्योंकि वहाँ पे बिहार में एक तो आपको बैन है, गुजरात में बैन है, तो ये खुद घर पे बनाते हैं, तो उनको रिएक्शन का पता नहीं रहता, तो उस रिएक्शन से ये मेथनॉल बन जाती है। मेथनॉल पीने से आदमी मर जाता है। इसको स्प्रिट भी बोलते हैं। अभी रक्षा महालेखा नियंत्रक की बनाया गया। रक्षा महालेखा, ये रक्षा लेखा महानियंत्रक अनुग्रह नारायणदास जी को महानियंत्रक बनाया गया। किसका? सीबीडीटी का। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 57 नंबर का होने वाला कहाँ पे? गोवा पे। और इस गोवा में होने वाले फिल्म फेस्टिवल को जो डायरेक्टर है, जो फेस्टिवल ये फिल्म महोत्सव को का निर्देशक है, वो कौन है? आशुतोष ग्वारिकर। आशुतोष ग्वारिकर ये फेमस के एक डायरेक्टर है। ओके, चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।